वेलकम टू विंग्स आईएएस गाइस। आपने देखा होगा राहुल गांधी ने एक बच्चे के मेडिकल रिपोर्ट रिलीज की। उसमें बताया गया कि इस बच्चे पर, जो कि प्रोटेस्ट कर रहा था जंतर मंतर की साइट पर फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उसके ऊपर रैपिड एक्शन फोर्स के सोल्जर्स ने पिलेट गन से अटैक किया हुआ और उसी में उसकी एक आंख की रोशनी भी जा सकती है। यहां से एक सवाल मेरे सामने आया कि पिलेट गन्स वैसे तो गन की कैटेगरी में आती नहीं है, इसीलिए लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर इसका यूज अक्सर फोर्सेस करती है। बट पीसफुल प्रोटेस्ट में आज तक इसका यूज नहीं देखा गया। हमेशा हमने ये देखा कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर इंसिडेंट्स में जहां पे प्रोटेस्ट बेकाबू हो जाए वहां पर इनका यूज हमने देखा हुआ है। 2010 में जब जेएंडके में प्रोटेस्ट हुए कश्मीर वैली में 1000 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई, तब पहली बार पिलेट गन्स का यूज हुआ। रिसेंटली डॉक्टर अरशद, एक साइकेट्री जीएमसी श्रीनगर से, इन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया, एक स्टडी कंडक्ट की कि 2010 से लेकर 2020 तक कश्मीर के लोगों पे जिन पे पिलेट गन का यूज हुआ था उनकी कंडीशन क्या है। और ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाली स्टडी है। यहां पर एक चीज देखिएगा, अगर मैं आपको बिल्कुल मेन क्रक्स बता दूं स्टोरी का, तो वो ये है कि इन्होंने एक सैंपल साइज लिया होता अराउंड 400 उन लोगों का जिनके ऊपर पिलेट गन अटैक हुआ है। उनमें से 30.38% जो पिलेट विक्टिम्स थे उनको आई की इंजरीज है, और इस 30.38 जो इंजर्ड लोग हैं जिन्हें आंखों की प्रॉब्लम हुई है पिलेट गन की वजह से, उनमें से लगभग मेजॉरिटी ऑफ देम हैव डिप्रेशन सिम्टम। एक वास्ट मेजॉरिटी है पेशेंट्स की जो जिनके ऊपर पिलेट गन का अटैक हुआ, पिलेट गन से जिन्हें मारा गया, उनके में डिप्रेशन पाई गई है हाई परसेंट। तो एक तो पिलेट गन में उनकी आई को भी इंजर्ड हुआ, दूसरा आज उनकी लाइफ नॉर्मल नहीं। मोस्ट ऑफ देम आर इन डिप्रेशन। ये ज्यादा खतरनाक बात। ये स्टडी जैसे मैंने आपसे कही, टोटल 380 केसेस को स्टडी किया गया। इसमें से 47 फीमेल्स भी। इसमें से लगभग 219 लोग ऐसे थे जिन्हें सिंपल पिलेट गन की इंजरीज थी। 161 ऐसे थे जिन्हें बहुत ही गंभीर इंजरीज थी। अब मैं आपसे एक चीज बता दूं कि जो ये 161 थे, जिसमें से 47 फीमेल्स भी हैं, टोटल जो हमारा टोटल केसेस की जो स्टडी है 47 फीमेल्स। इसमें मैं आपको एक चीज कहना चाह रहा हूं कि 75% लोग ऐसे हैं जो न्यूक्लियर फैमिली से। ये मैं क्यों बता रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। जॉइंट फैमिली से आते हैं 18% लोग जो पिलेट गन सर्वाइवर्स। दोनों केसेस में, चाहे कोई जॉइंट फैमिली में या न्यूक्लियर फैमिली है, दोनों में डिप्रेशन के सिम्टम्स है। हम ऐसा कहते हैं ना कि आप ज्यादा लोगों से जब घिरे होते हैं, जॉइंट फैमिली में जब आप रहते हैं, तो डिप्रेशन के चांसेस बहुत कम है। बट इनके केसेस में ऐसा नहीं है। ज्वाइंट फैमिली वाले जो पेशेंट्स थे उनमें भी डिप्रेशन पाई गई, जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन के सिम्टम्स बहुत हाई लेवल के पाए। एक चीज और आपको बता दें, ज्यादातर वो लोग ज्यादा डिप्रेशन में हैं जिन्हें आई की इंजरीज हुई थी, यानी ओकुलर विक्टिम्स जो थे, उनमें से 91% लोगों में डिप्रेशन पाई गई। तो आप ये इंपैक्ट देख रहे हैं कि पिलेट गन से आखिरकार हो क्या, क्यों आज इसके ऊपर जब सवाल उठाया जा रहा है कि दिल्ली में इसका यूज कैसे हो, तो 10 साल तक, एक डिकेड तक जब इसका यूज जेएंडके में हुआ, तो पहली बार जब इसकी स्टडी हम कर रहे हैं, तब जो फैक्ट्स है वो ज्यादा शॉकिंग। टोटल पिलेट गन के जो विक्टिम्स थे, मेजर डिप्रेशन 25.8% में पाई गई, 15% में एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है, 12% में अभी भी पैनिक डिसऑर्डर, वो अच्छे से बात नहीं कर सकते, वो अपनी लाइफ नॉर्मली नहीं जी सकते। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस 9%, एंजाइटी 7%, और इन टोटल विक्टिम्स में 2% ऐसे हैं जो सब्सटेंस अब्यूज की ओर जा चुके हैं। आप सोचिए, पिलेट गन, फिर डिप्रेशन, अब वो सब्सटेंस अब्यूज की ओर जा चुके हैं, यानी वो ड्रग्स के आदी हो चुके हैं। इसके इंपैक्ट्स की जो स्टडी है ना, ये डॉक्टर एजाज ने की हुई है, और ये मैं आपसे कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा
ब्रीफ में अगर अभी तक पैलेट गन्स के ऊपर कोई स्टडी हुई है वो ये वाली। एक चीज और आपको बता दूं कि इसके करके सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है हमारी स्टेट के वो भी चेंज हो गए। जैसे जिनके आईज को इंजरी हुई है वो आप पढ़ नहीं सकते, एकेडमिक पैरालिसिस हुआ है, पढ़ नहीं सकते तो कमा नहीं सकते, क्योंकि आपने देखा होगा लोकोमोटिव डिसऑर्डर भी है काफी, तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस भी इसी के करके। सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो सोशल स्टिग्मा भी आया, अपने ही कम्युनिटी से जिसे सपोर्ट करना चाहिए वो कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट नहीं करते। तो ये आप सोचिए कि पैलेट विक्टिम्स, एक तो आप विक्टिम है पैलेट गन के, आप अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हैं, आपको किसी और टाइप का डिसऑर्डर डेवलप हुआ है, उसके बाद आप एकेडमिकली पैरालिसिस हो चुके हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स आपके पास नहीं है, आप सोशली भी कहीं ना कहीं बैकवर्ड है। अभी ये एक जब ये रिपोर्ट सामने आई ना तो एक व्यक्ति के इंटरव्यू में देख रहा था, उसने कहा कि एट दिस एज आई शुड हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ माय पेरेंट्स बट इंस्टेड आई एम कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन देम, पैलेट शॉट्स डिस्ट्रॉयड माय ड्रीम्स एंड होप्स। जिस एज में मां बाप का ख्याल रखा जाता है एक बच्चे द्वारा, उस एज में मां बाप को इनका ख्याल रखना पड़ा, क्यों? ड्यू टू पैलेट गन्स। जैसा मैंने आपसे कहा ना, जितनी भी स्टडीज आज तक हुई है, मैं आपसे ये कह सकता हूं कि सबसे एलॉबरेटिव स्टडी पैलेट गन्स के ऊपर ये हुई है, वरना हमारे सामने ये सारे फैक्ट्स आते ही थे। जब दिल्ली में पैलेट गन्स चली तो एक न्यूज चैनल पे कश्मीर की एक सर्वाइवल पैलेट गन्स की, जिनकी आंखों की रोशनी जा चुकी, उनका भी इंटरव्यू में देखा, लेकिन मुझे इतनी डिटेल्स नहीं थी मेरे पास कि मैं उसकी एक वीडियो बना सकूं। थैंक्स टू डॉक्टर साहब जिनकी रिपोर्ट छपी और ये सब डेटा मैं आप तक पहुंचा पाया। अब डॉक्टर साहब ने कुछ तरीके भी बताए हुए, जैसे पेरेंटल एंड फैमिली कुशिंग करनी है, हमें स्पिरिचुअलिटी की ओर जोड़ना है लोगों को, कहीं ना कहीं आपको आइसोलेशन से बाहर निकलना, और सरकार को इनके लिए रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम चलाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ये डिप्रेशन में जो यूथ जा रहा है, कहीं ना कहीं ड्रग अब्यूज की ओर जा रहा है, ये कहीं ना कहीं अपने सपनों को तो खो चुके हैं, अपनी लाइफ आगे की बर्बाद ना करें। आपका इस विषय के बारे में क्या कहना है, इस टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हैं, मेरे को जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।